आज तक भी जो गरीब है ना, जो बकरवाल गुजर है, उनको कोई बरात नहीं मिली है। हम चाहते हैं उनको भी दे। और इसके बाद ये जुलूस निकालना, ये धरने देना, मैं कहता हूँ ये बेकार की बात। हमारे साथ 1 अरब 35 करोड़ आदमी हमारे साथ है, बच्चा बच्चा हमारे साथ है। 744 जो शेड्यूल ट्राइब जाते हैं वो हमारे साथ हैं। आप तमाम संजीदा तबका गुजर और बकरवाल हमारे साथ है। जो पहाड़ी हैं उनको आपने अलग से हकूक दिए जाएंगे और जो गुजर और बकरवाल तबके के लोग हैं उनके हक के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। फिर इतने इख्तलाफात क्यों, फिर इतने झगड़े, यही हैरानगी की बात है। फिर मतलब सोशल मीडिया पे आके इतनी मतलब खतरनाक जो बयानबाजी करना, इतनी चीजें हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को मिली। हम तो चाहते हैं पहाड़ी लोग, किसी ने आज तक कोई मुखालफत की। उसके बाद ये होम मिनिस्टर के पास रजौरी तक पहुंचे और उसके जब ये पहुंचे तो इन्होंने अपना जो मुद्दा था वो रखा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आप देखें कि उन्होंने कमीशन बिठाया, वो कमीशन पुंछ में भी आया, गाँव गया, लोगों से रिपोर्टें ली। उनका यह भी नारा है कि जो ये कमीशन की रिपोर्ट गई है पहाड़ियों के हकूक के लिए, इसको रद्द किया जाए। नहीं, वही मैंने आपसे बात की कि वो जो जीडी कमीशन था वो यहाँ पर आया, लोगों से बात की। ये जो पहाड़ी लोग हैं डुप्लीकेट ट्राइब है, ये डुप्लीकेट ट्राइब है। ये डुप्लीकेट ट्राइब कैसे हो सकता है मुझे बताइए। हमारे सब लोग, हमारा कल्चर एक, बैठना उठना एक। और मैं आपको बताऊं ये सब पहाड़ी नहीं इसमें आ सकते। ये 70 साल से लड़ाई चल रही है। और आपने जो अभी ताज साहब से सवाल किया था ना, ये चंद लीडर जो हैं वो सेंट्रल की लीडरशिप हो सकती है, वो जम्मू कश्मीर की हो सकती है, जो नहीं चाहती थी कि पहाड़ियों को मिले। फाइल मुकम्मल हो चुकी है। अब मेरा ख्याल है कि कोई 2-3% जो पार्लियामेंट में पास कराना है, ऑलमोस्ट ये काम हो चुका है। तो अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, ताज साहब पहले जो यहाँ पे मरकज में कांग्रेस की हुकूमत भी रही, क्या वजूहत हो सकती हैं जब कांग्रेस की यहाँ पे हुकूमत थी तो पहाड़ियों के हकूक इस वक्त बात नहीं की गई, तो क्या वजूहत हो सकती है? अब देखें कि सबसे बड़ी कि ये केस अच्छी तरह प्लेट नहीं किया गया। जिस तरह ये गवर्नमेंट ने किया है तो उसके कोई नहीं भी इस केस को प्लेट किया। और बदकिस्मती की बात है कि हमारे लीडर भी कोई थे। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ जो दोनों लीडर्स मौजूद हैं खसूसी बातचीत करने के लिए। अगर हम बात करें तो ताज मीर साहब, जो अगर आप मेरी इस ओर देखेंगे तो एडवोकेट जमान साहब, और पहाड़ी आवाम की बड़े पैमाने पे इन्होंने नुमाइंदगी की है। ताज साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी सभी साहब, आपने हमें भी इनवाइट किया। ये जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, आपने भी देखा होगा, अक्सर कहा जा रहा है कि हमारे साथ 35 लाख है और जो पहाड़ी लोग हैं इनको बिल्कुल भी एसटी में ऐड ना किया जाए। अब देखें कि बात यह है कि जैसे सभी लोग जानते हैं, पहाड़ी कबीला के लोग ये डिमांड जो थी हम 30-35 साल से कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती की बात थी कि हमारी फाइल ऊपर दिल्ली तक नहीं पहुंची थी। क्या अड़चनें थी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब इस बार पहाड़ी कबीला के नौजवान हमारे सीनियर लोग जुड़े और उन्होंने कहा कि ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है पहाड़ियों के साथ, ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, और उन्होंने अपनी फाइल मुकम्मल की। और उसके बाद ये होम मिनिस्टर के पास रजौरी तक पहुँचे और उसके जब ये पहुँचे तो इन्होंने अपना जो मुद्दा था वो रखा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आप देखें कि उन्होंने कमीशन बिठाया, वो कमीशन पुंछ में भी आया, गाँव गया, लोगों से रिपोर्टें ली। उनका यह भी नारा है कि जो ये कमीशन की रिपोर्ट गई है पहाड़ियों के हकूक के लिए, इसको रद्द किया जाए। नहीं, वही मैंने आपसे बात की कि वो जो जीडी कमीशन था वो यहाँ पर आया, लोगों से बात की, यहाँ के कल्चर को देखा, पहाड़ियों के को वही देखा कि ये तो लोग भी गाँव में जाते हैं, भेड़ बकरी ये भी रखते हैं, इनकी भी इकनॉमिक कंडीशन जो बड़ी बुरी है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। जब ये रिपोर्ट सबमिट की, ये कैसे नहीं जाती, ये पूरी एजेंसियाँ काम करती हैं, तो उन्होंने कहा यार ये तो डिज़र्व करते हैं, इनको तो 30-40 साल ये पहले मिलना चाहिए था पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी। तो लेकिन उन्होंने हमें यकीन दिलाया, होम मिनिस्टर ने जब ये महसूस किया रजौरी में भी, तो आप देखेंगे उसके बाद ये फाइल मुकम्मल हो चुकी है। अब मेरा ख्याल है कि कोई 2-3% जो पार्लियामेंट में पास कराना है, ऑलमोस्ट ये काम हो चुका है। तो अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, ताज साहब पहले जो यहाँ पे मरकज में कांग्रेस की हुकूमत भी रही, क्या वजूहत हो सकती हैं जब कांग्रेस की यहाँ पे हुकूमत थी तो पहाड़ियों के हकूक इस वक्त बात नहीं की गई, तो क्या वजूहत हो सकती है इसकी? अब देखें कि सबसे बड़ी कि ये केस अच्छी तरह प्लेट नहीं किया गया। जिस तरह ये गवर्नमेंट ने किया है तो उसके कोई नहीं भी इस केस को प्लेट किया। और बदकिस्मती की बात है कि हमारे लीडर भी कोई थे, तो वो भी नहीं चाहते थे कि ये पहाड़ी कबीला को एसटी मिले। तो इस तरह ये फाइल रहते रहते रह गई और किसी गवर्नमेंट ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन हमने देखा कि मजबूत गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने इस चीज़ को लिया और जब ये कहते हैं वो करते भी है। तो तभी आपने देखा कि धन्यवाद रैली भी निकल रही है। तो इसलिए कि इन्होंने जो कहा वो करके बताया और पहाड़ियों को ये उनका हक मिलने वाला है। जमान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक साइड से जो है इस वक्त धन्यवाद यात्रा और दूसरी साइड से एसटी बचाओ यात्रा,
तो क्या कहेंगे इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है? देखिए, जो धन्यवाद यात्रा है वो तो इस हवाले से थी, वो नेचुरली जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने, जनाब नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने फैसला लिया और फैसला लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये इसको दिया जाएगा पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब को, और वो मैं समझता हूँ कि नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने भी अप्रूव किया, रजिस्ट्रार मिनिस्ट्री ने भी अप्रूव किया, और यहाँ तक कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी किया, तो ये फाइल गई है। तो ये तो नेचुरली ये हक बनता है, एक इस्लामी तौर पर भी हर मज़हब का हक बनता है कि जब कोई चीज़ मिलने जा रही हो तो उसका शुक्रिया करना चाहिए। और ये वजह कि आप हैरान होंगे कि देखेंगे कि पूरे खिता पीर पंचाल में और श्रीनगर बारामूला और कुपवाड़ा में लोग शुक्रिया कर रहे हैं, शुक्रिया की तारीख पास कर रहे हैं, और ये एक अच्छा स्टेप था। और जो आपने साहब कहा कि जो दूसरा मार्च निकला या धरना दिया गया वहाँ पे जनपद पे या इस किस्म का मार्च, मैं समझता था जंतर मंतर पे धरना भी दिया गया, वहाँ पे भी ये नारेबाजी हो रही है कि बात असली यह है बचाओ। कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ये क्या दिया कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देने जा रहा है, और ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है जनाब अटल बिहारी वाजपेयी का, जो 1992 में किया था। आप कहते हैं ना ये आज की डिमांड नहीं है, ये 50-60 साल की डिमांड है। तो वाजपेयी साहब ने कहा था कि ये पार्लियामेंट में आइए, पार्लियामेंट के फ्लोर पे आइए, दर्ज है, लिखा हुआ है कि ये इनको देर कैसे हो गई है, इनको क्यों नहीं मिला शेड्यूल ट्राइब। उसको लेके अगर आप नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया लाल किला से, उसके बाद हमारे अमित शाह साहब रजौरी में आए, बारामूला में आए, तो ये ऐलान हुआ है, ये कोई आज की बात नहीं है। और मुझे लगता है जब ये कह दिया अमित शाह साहब ने, और यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कह दिया कि किसी भी मेरे गुज्जर बकरवाल भाई का कोई भी 10% उसको नुकसान होगा, उसको काटा नहीं जाएगा, तो उन दूसरों शेड्यूल पहाड़ियों को शेड्यूल कर दिया जाएगा। अगर जमान साहब, हुकूमत की एक क्लियर कट डायरेक्शन है कि जो पहाड़ी हैं उनको आपने अलग से हकूक दिए जाएंगे और जो गुजर और बकरवाल तबके के लोग हैं उनके हक के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, फिर इतने इख्तलाफात क्यों, फिर इतने झगड़े, यही हैरानगी की बात है। फिर मतलब सोशल मीडिया पे आके इतनी ये मतलब हैरान हो खतरनाक जो बयानबाजी करना, इतनी चीज़ें हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को मिली। हम तो चाहते हैं पहाड़ी लोग, किसी ने आज तक कोई मुखालफत की ही नहीं, ना करेगा वो, तो आज तक हम कहते हैं उनको और मुराद दो, सब कुछ मिला है उनको, रिजर्वेशन मिली, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, मुलाजमतों में मिली, हर लिहाज से एंटी एट्रोसिटीज शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट जो एक्ट बना वो उनके लिए बना। तो मैं समझता हूँ कि उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हम लोग जो है, हम दावे से कहते हैं कि हम उनको, जो आज तक भी जो गुज्जर गरीब है ना, जो बकरवाल गुज्जर, उनको कोई बरात नहीं मिली है, हम चाहते हैं उनको भी दे। और हमें आपकी बसातत से ये कहता चलो, क्योंकि आप मीडिया हज़रात हैं, ये बात जानी चाहिए कि हमारी 24 सीटें जो है ना पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में, उड़ी, करना, छज्जल या इसके पास इलाका जो है 2.5 तहसीलें हमारी उधर हैं, हम चाहते हैं वो 24 तहसीलें यहाँ हैं, वहाँ पे 80% जो है पहाड़ी रहते हैं और 20% गुज्जर मिल रहते हैं। 47 की जंग, 65 की जंग, 71 की जंग और इंसर्जेंसी फिर मिलिटेंसी, और हम कहते हैं वो लोग जो हैं वो यहाँ पे आएँ, उनको भी शेड्यूल ट्राइब मिले, तो ये मिलके बगैर लड़ाई की अगर वो इलाका हमें पास आ जाता है, जंग की जरूरत नहीं होती, तो आएगा। हम चाहते हैं गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों को भी खो दें। और एक विजन है मोदी साहब का, देखिए 4 दिन पहले एक जजमेंट आई है जिसमें ये कह दिया है कि जितने भी हिंदुस्तान के बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। और 300, मैं कहता हूँ 744 आते हैं जो शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको मिला है, कहीं भी ये आवाज़ नहीं उठी। ये चंद लोग हैं, चंद लोग हैं। कल वो मिले अमित शाह साहब से, सब लोग मिले हैं। मैं कहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय मिलना चाहिए उनको, इस तरीके से कोई जमहूरी तरीका इख्तियार करें। ये जुलूस निकालना, धरना देना, भाई भाई को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम सिख को लड़ाना, ये बात गलत है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हिंदू, सिख, मुसलमान सबको फायदा होने जा रहा है। जमान साहब, आप पेशे से एक वकील भी हैं, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। किस तरह से आप देखते हैं ये जो इस वक्त मतलब अपोजिशन हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो पहाड़ी लोग हैं ये शेड्यूल ट्राइब्स में फॉल ही नहीं करते हैं, ये शेड्यूल ट्राइब्स में फॉल नहीं करते हैं। अगर खाना पीना सेम है, उठना बैठना सेम है, पहाड़ी लोग भी डोगों में जाते हैं तो गुजर लोग भी डोगों में जाते हैं, तो क्या कहेंगे सवाल से? क्या देखिए, ये हमारा एक एथिक ग्रुप है, ये कबीला है, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये 70 साल से लड़ाई चल रही है। और आपने जो अभी ताज साहब से सवाल किया था ना, ये चंद लीडर जो हैं, वो सेंटर की लीडरशिप हो सकती है, वो जम्मू कश्मीर की हो सकती है, जो नहीं चाहती थी कि पहाड़ियों को मिले। हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, हमारा उठना बैठना, सब हमारा जलना फिरना, हमारी ढोकें सब साझी हैं, और ये उस पर नहीं मिलता है। ये एथनिक ग्रुप होता है, ये कबीला होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले जो है इन्होंने मतलब कहीं वो सर पे पगड़ी नहीं बांधी, तो
आज से पहले पगड़ी भूल चुके थे, आज इनको जब सरकार ने एसटी में ऐड करने की बात की तो इनको अचानक से पगड़ी याद आ गई है। देखिए, आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए, उन्होंने अमामा पहना था। अमामा पगड़ी को कहते हैं। उस वक्त से लेके आज तक ये जो जोरी पुंछ पीर फिदा पीर पंजाल के लोग या के लोग हैं ना, ये पुराने लोग हैं। ये जो पहाड़ी लोग हैं डुप्लीकेट ट्राइब है, ये डुप्लीकेट ट्राइब है। ये डुप्लीकेट ट्राइब कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। हमारे सब लोग, हमारा कल्चर एक, बैठना उठना एक। और मैं आपको बताऊं, ये सब पहाड़ी नहीं इसमें आ सकते। वही लोग आएंगे जो बॉर्डर वो एलसी के नज़दीक होंगे। मैंने कहा ना कि अगर ये लाइन ठीक खींची जाई होती, यही होती ना 47 में, तो आज हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होता। और मैं आज रात को मैंने सुना है कि अमित शाह साहब से मुलाकात हुई है उन लीडरों की, और उन्होंने दोबारा यही कह दिया है कि आपके 10% के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसके बाद ये जुलूस निकालना, ये धरने देना, मैं कहता हूँ ये बेकार की बातें हैं। मैं उनसे अपील करूँगा कि वो मेन स्ट्रीम में आए। वो ये ना कहेंगे 35 लाख आदमी हमारे साथ है, हमारे साथ 1 अरब 35 करोड़ आदमी हमारे साथ है, बच्चा हमारे साथ है, 744 जो शेड्यूल ट्राइब जाते हैं वो हमारे साथ हैं। आप तमाम संजीदा तबका गुज्जर और बकरा हमारे साथ है। आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का विजन देखिए, वो देखिए आज 3 साल बाद एक जजमेंट 10 दिन पहले आई है, तो सबको बराबर कर दिया है। वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की अगर बात कर रहे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का ख्वाब पूरा हो रहा है। तो इसमें रास्ते में रुकावट ना बने और मिलजुल के इस मुल्क को बनाएं, देश को बचाएं, देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचें, भाईचारे के सोचें, आपस में लड़ें मत। ये लड़ाने की सियासत जो है ना, ये चंद लोग कर रहे हैं, जो मीडिया पे हम दिखाते हैं, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आ जाते हैं। इसको बंद करें और मिलजुल के हम देश की एकता और अखंडता में जुट जाएं, जम्मू कश्मीर को बनाएं और यहाँ पे मिलजुल के यहाँ के लोगों की तरक्की हो, बच्चों की तरक्की हो। हमारे बच्चों का मिसकूल है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आप देखते रहे आवाम की आवाज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।